हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। और बाकी लेक्चर्स आपने देखा होगा। आज ये पार्ट 4 है नंबर सिस्टम का। तो आज देखते हैं ये टाइप 4 क्या है इसमें। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि हमने पहले भी कर रखा है। 11 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि यदि एन 2 3 4 7 2 4 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एन का मान ज्ञात। अच्छा, कह रहा है कि ऐसा हम लोग क्या इनकी जगह पुट करें जो पुट करने के बाद ये संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य। ठीक। देखिए, हमने आपको बताया था कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 11 का, कि अगर आपके पास ए बी सी डी ई एफ दे रहे हैं, आपको करना क्या है कि पहले और जो प्लेस है इनको सम कर लेना, और जो आपका इवन है बी डी एफ, आपको इनको सम करना है। अगर इनका सम करने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको, मान लीजिए 8 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया, इनका 8 - 8 करने पे अगर ये 0 आ जाए, या तो ये 0 आ जाए, या फिर मान लीजिए यहाँ पे पुट करने के बाद कुछ 20 आ गया और यहाँ पे मान लीजिए 19 आ गया। 19 नहीं, यहाँ मतलब 9 आ गया, तो कितना आ जाए, 11 आ जाए। या तो इन दोनों को जो ऑड प्लेस वाले हैं और इवन प्लेस वाले हैं सम करने माइनस करने के बाद, पर इनका सम करेंगे फिर माइनस करेंगे, या तो 0 आ जाए फिर क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में वो संख्या जो भी होगी वो 11 से विभाज्य होगी। ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि भाई ऐसा हम लोग कौन सा नंबर यहाँ पुट करें कि पुट करने के बाद किससे कट जाए, ये पूरी तरह से 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एन 2 3 4 7, तो पहले हम लोग प्लेस को चेक करें, ऑड वाला N 7 और N प्लस N+3 +3 +7 +4, ये नंबर हो गए माइनस। इवन प्लेस वाला 2 4 2 2 +4 +4 इक्वल टू, या तो 0 आ जाए फिर 11 आ जाए, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो इनका सम करेंगे कितना आएगा, 10 4 14 आ गया फिर, और यहाँ पे 8 आ जाए। तो जैसे हम इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा। तो देखिए, अब 0 लेने का मतलब है नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या लेंगे, 11 लेंगे। एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 - 6, तो ये 5। एन के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे, 5, तो फिर नंबर से इसका सही हो जाएगा। एन एन इक्वल टू हम लोग 5 पुट कर दे, तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल यानी विभाज्य बने। ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन क्या करें इसमें। कह रहा है कि ये जो गिवन नंबर है 90 से विभाज्य है। 18406 एक्स और वाई दे रहा है। अब कह रहा है कि ये पूरा नंबर 90 से डिविजिबल है, तो 90 से अगर उसमें दो पार्ट करो, 9 × 10 कर, तो कोई भी संख्या 10 से कम डिविजिबल होगी, ये तभी पॉसिबल है या तभी डिविजिबल होगी जब वाई के प्लेस पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आ गया तो वो संख्या 10 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। और 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबका सम कर दो, यानी कि y इक्वल टू हमें 0 मिल गया, तो हमें x इक्वल टू निकालना रहेगा। x इक्वल टू निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा, ये 8 तो सम करेगा। सबका सम करते हैं, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, 1 + 8 + 4 +0 + 6 +x + 0। तो सम करते हैं सबका, तो सम करने के बाद कितना आएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 9, और 4 कितना आ जाएगा, 9 आ गया, और 10 कितना आ गया, 19 आ गया, प्लस एक्स। अब हम लोग 19 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होता है जो पूरी तरह से 9 से डिविजिबल है, हमें पता 27, और 27 को लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ, हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा 8। ठीक है, तो ये 19 + 8 कितना आ गया, जाएगा फर्स्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। हमसे पूछा क्या है, एक्स और वाई का योग बताइए, तो योग क्या होगा इसका, x + y, x + y
एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 8 + 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तरह की नीचे दी गई संख्या कौन सी 24 से पूरी तरह से विभाजित करने योग्य? चलिए योग्य बनाते हैं, कौन सा योग्य? तो 24 के दो का फैक्टर क्या होता है कि 24 × 1 होता है। इससे छोटा क्या होता है? 8 × 3 होता है। इससे छोटा क्या होता है? 6 × 4 होता है। और कोई नंबर होता है 12 × 2 होता है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं ध्यान से देखूंगा कि 24 में भी 2 आता है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 सब में आएगा। सबसे बड़ा नंबर कौन? उसके बाद ऑड में देखो तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो अगर मैं इस संख्या को सब में पहले 3 से चेक कर लेता हूँ, कौन संख्या इसमें 3 से डिविजिबल है, वही संख्या हमारे किससे कट जाएगी? 24 से। और किससे चेक करना? हम लोग 8 से भी चेक कर लेंगे। ठीक है, 8 से चेक कर लेंगे तो 6 में, क्योंकि हमने बताया था 6 क्या था, 2 × 3 होता है। जब आप 3 से पहले चेक कर लिए तो 2 देखिए सब में दिख रहा है, 2 से सारे डिविजन है, ये क्योंकि सारे 2 के डिविजन रूल क्या होता है? 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, सब में इवन नंबर दिख रहा है, तो 2 का चेक करने की जरूरत है ही नहीं। 12 से कोई मतलब ही नहीं, तो हम लोग 8 का चेक कर लेते हैं और 3 का। तो पहले हम लोग 3 का चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटा नंबर हमें 3 दिख रहा है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ऑल डिजिट, सब नंबर क्या करिए आप? सम करिए। तो ये सम करते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा? पहले वाले का आ जाएगा 1 + 4, तो 12 आ जाएगा। 4 + 4 12, 12 और 8 कितना आ जाएगा? 20। पहले वाले का 20 आ रहा है। अगर इसका 20 आ रहा है, 23 से कटता है नहीं, पहले कट गया। चलिए सी वाला देखते हैं। सी वाले क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7 × 2 = 14, 6 20 9 29, ये भी नहीं है। चलिए बी वाला चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये कितना आएगा? 10 और 13, 10 13 23, 23 और 6 29, ये भी 29 आ गया। ये भी 3 से नहीं डिविजिबल है। मैं बस 3 का भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, सारे ऑप्शन अपने आप में एलिमिनेट हो रहे हैं। 10 10 20 27, 27 का 3 से है, बिल्कुल है। अब 8 का चेक कर लेते हैं। 8 का डिविजिबल रूल क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर दे रखा है XYZ ABC, मैंने इसे लिख दिया, कोई नंबर लिखा हो, जो टू टू के लिए क्या चेक करते हैं कि लास्ट का प्लेस कैसा? इवन हो। टू के लिए क्या चेक करते हैं? ये इवन हो। 4 के लिए क्या चेक करते हैं? लास्ट का जो 2 डिजिट है ये किससे डिविजिबल हो, ये 4 का होता है। और 8 के लिए हम तीनों चेक करते हैं, तीनों डिजिट क्या हो? 8 से डिविजिबल हो। तो क्या हम लोग 5 to 8 को चेक कर लें? 5 to 8 को चेक कर लें, तो अगर ये 8 से डिविजिबल है, हमारा काम हो जाएगा। तो 8 से 48, फिर 4 और 8, तो ये भी 48 कट जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया है, क्योंकि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। और किससे डिविजिबल है? ये 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि 12 34 4 #8 4 ने हैशटैग को निम्न में किससे बदला जाए ताकि ये 8 से गुणज बन जाए? अच्छा, आज का गुणज यानी कि 8 से पूरी तरह डिविजन हो जाए। तो 8 का भी मैंने आपको बताया था डिविजन रूल क्या था? 1 2 3 2 4 #8 और 4। तो अगर मैं यहाँ पूछूं ऐसा क्या नंबर मैं यहाँ पुट करूँ कि ये पूरी तरह से कट जाए, तो एक एक नंबर रख के तो चेक करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे आइए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले क्या पुट करेंगे? 4 पुट कर लेते हैं, छोटा नंबर ये दिख रहा है 4। तो 4 8, 8 से काटूंगा, 8 से 48 नहीं कट रहा है, खत्म। 6 पुट करता हूँ, 6 8 4, 8 से काटूंगा, 18 64, और यहाँ पे 4 आ गया। 18 64 के बाद यहाँ क्या आएगा? 18 64 के बाद यहाँ पे 4 आ गया, 44 आ रहा है, ये भी खत्म। 8 पुट कर लेता हूँ, 8 8 4, 1 1 3 भी नहीं कट रहा है। अरे भाई सब लिख 9 8 4 को 8 से काटूंगा, तो कितना आएगा? 8 1 जा 8, यहाँ पे 1 आएगा, तो 8 2 जा 16, और यहाँ 2 आ गया, 8 3 जा 20। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हैशटैग की वैल्यू क्या आ गई? हैशटैग की जो हमारी वैल्यू आ गई वो 9 आ। ठीक, हमने सारे ऑप्शन को चेक कर लिया। आपको भी ऐसे ही चेक करना है, सारी की कट करना है। और कितना आसान था, हमें सारे नंबर को नहीं डिवाइड करना, हमें बस लास्ट के 3 डिजिट को ही डिवाइड करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक 5 अंकों का संख्या दे रखा है जो 44 से विभाज्य होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है? चलो, तो मैं अगर पूछूं कि 2 4 7 x 8, हमें चेक करना है कि ये नंबर किससे डिवीजन है? 44 से। तो 44 के 2 पार्ट कर लेते हैं। एक तो आ जाएगा 11, एक आ जाएगा 4। 11 का डिवीजन रूल क्या होता है? इवन और ऑड प्लेस का सम कितना होना चाहिए? या तो 0 हो जाए, या फिर क्या हो जाए?
11 हो जाए। और 4 का डिविजिबल रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबल रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट हो क्या हो, पूरी तरह से डिविजिबल हो। आइए देखते हैं इसको। चेक करते हैं। तो 247x8, तो 278 प्लस 8 एक साथ, और ये 4 + x। तो या तो 0 बन जाए या फिर 11 बन जाए। तो कितना आ रहा है? 8 7 15, 15 तो 17 आ जाएगा। -4 -x, 11 या फिर 0। तो कितना आ रहा है ये? तो इसको बनाने के लिए हमारे पास आ रहा है 13 -11, 0। ठीक है। तो अब मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूं? x की वैल्यू पुट करूंगा मैं 2। कितना पुट करूंगा यहाँ पे? 2 पुट करूंगा, क्योंकि 2 पुट करते ही क्या बन जाएगा? जैसे मैं x = 2 पुट करूंगा तो 11 - 2, तो कितना आएगा? सॉरी, 13 - 2 11 आ जाएगा। और 11 से कट जाता है, तो नहीं x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे? हो सकती है। चलो, अब वेरीफाई करने के लिए हम 4 से भी चेक करना पड़ेगा ना। आई 4 का भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। यानी कि 24728 ÷ 4 से काटूंगा, 60 टाइम करेंगे, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे अगला देखो। उन सभी 3 अंकी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है। क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था, ये फिर से आ गया, चलिए देखते हैं। अब 3 अंकों की संख्या क्या होता है? हमने बताया था आपको, कहाँ शुरू होता है? आप 100 से लेके चलेंगे, 999 तक चलेंगे। तो 100 से तो 10 को अगर विभाजित करो कट जाएगा, तो अगला कितना लाना शेष पर? 5 लाना है। 100 में 5 ऐड कर दो, 105, फिर 115। क्या 1005 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। इससे छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 995, 995। ठीक है। और 990 क्या है? 10 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे एक वैल्यू कितनी आ गई? 105। एक वैल्यू कितनी आ गई? 995। एन पता है? अच्छा, एन तो नहीं पता है, एन ही निकालना। चलो एन निकालते हैं। एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा तो 5, 105, 105 हो गया। हमें क्या निकालना? हमें निकालना है, यहाँ पे एन है तो हमें निकालना पड़ेगा टी का फॉर्मूला 995। डी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 10। 105 से माइनस करूंगा 098, और ये n-1 कट गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 90। अब हमें एन की वैल्यू तो मिल गया, हमें क्या एस एन निकालना है? एस एन का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 90/2 n/2 फर्स्ट टर्म, 105 लास्ट टर्म, 995। बहुत हमने इस पे क्वेश्चन किया है। ये 45 हो जाएगा। ये कितना होगा? 0। ये भी 0 हो गया, ये 11 आ जाएगा। तो डबल जीरो का ऑप्शन कितने हैं? 45, 45, 45 और ये 49। तो ऑप्शन नंबर ए, सारे ऑप्शन 0 है। तो 49,500 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए में से। इस संख्या में दे रखा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि ये संख्या है में से इस न्यूनतम संख्या को घटाना जाना चाहिए जिसे बची हुई संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अब बस ये तो बहुत आसान हो गया अब तो। ठीक है, मैंने आपको बहुत आसानी से बता रखा वाला चीज। क्या बताया था मैंने बताया था आप लोगों को, अगर 6, 3, 7, 8, 9, 4, 7, 4 दे रखा, अगर आपको इसमें 9 का चेक करना, सबको ऐड कर लीजिए, जो एक एक को काट कर जो ज्यादा पड़ जाएगा हमारा आंसर पड़ेगा। हम लोग आसानी से कर लेते हैं इसको, सब में ऐड कर लेते हैं। तो 6 + 3 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24, 24 + 9 33, 33 + 4 37, 37 + 7 44, एंड 44 + 4 48। तो कितना आ गया ये हमारे पास आ गया 48। मैंने साथ साथ सबको ऐड भी कर लिया। अब मैं 48 को जैसे ही 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आता है इसमें? 45, 9 बजे 45 रिमाइंडर हमारा दिया जाएगा। यानी कि संख्या में अगर हम लोग 3 घटा दें तो ये संख्या पूरी तरह से क्या हो गई? 9 से डिविजन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या कर रहा है कि इन सभी 3 अंकों वाली संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। अब देखिए ये तो मुझे लगा होमवर्क में दे देना चाहिए आप लोगों को, तो चलिए मैं ट्राई करूँगा ये कितना आप लोग होमवर्क में करते हो कि नहीं आप लोग होमवर्क में। उन 3 अंकों वाली संख्या को का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। तो छोटा नंबर कौन सा होगा 96। तो 96 पर अगला नंबर क्या आएगा, 96 में शेषफल 5 लाना तो 101 कर लो। और लास्ट संख्या क्या आएगा 6 से डिवाइड करने के बाद। तो अगर मैं 6 से लास्ट संख्या डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, वो भी हमारे पास आ जाएगा 8 9 कट किससे कर लेता हूँ, 90 कट रहा है, 2 से कटेगा 3 3, ये भी कट जा रहा है 1 6 5 105, हाँ कट जाए। तो लास्ट संख्या में 990 में 5 ऐड करूँगा कितना आएगा 955। अभी तुमने इसके ऊपर ही सेम क्वेश्चन किया था ऐसे ही। आइए देखते हैं कितना आ गया ये हमारे पास कितना आ गया 101। और हमारे पास ये कितना हो गया लास्ट संख्या 995। तो बस 995 101 प्लस n-1 और डी हमारा कितना आ गया 6 आ गया। इसको माइनस करूंगा तो ये 4 आएगा, ये 9 आएगा, ये 8 आएगा, n-1 आ गया इंटू 6 आ गया। तो अगर मैं 6 इसको डिवाइड करूँ कितना आएगा, कट जाएगा ना 6 से, 6 का नम 6 2 6 24 और कितना आएगा यहाँ बचेगा 5 3 और आएगा। एन की वैल्यू कितनी आ गई 150 आ गई, कितनी आ गई एन की वैल्यू 150 आ गया। अगर एन की वैल्यू 150 आ गया हमें निकालना क्या है, सम निकालना है, तो ऐसे लगा दिया एक हमें एक कितने नंबर तक का निकालना है 150। फर्स्ट टर्म 101 हो गया, लास्ट टर्म हमारे पास 995 ऐड करते हैं 150, देखते हैं कुछ कटता है क्या यहाँ पे 6 9 2 से काटूंगा इसको मैं तो कितना आएगा 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा। 150 548 लास्ट में 8 किसी ऑप्शन में आ रहा है, नहीं 8 नहीं आ रहा, सॉरी सॉरी। तो 5 × 40 00 ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आ गया। कुछ करने कितना मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, हमारा सही से आंसर आ रहा है 8220। ठीक है, आंसर मैं आप लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, कितना आ गया 8222। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा पानी पी लेता हूँ इसमें तब तक। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 9 में कि 523 से 527 यानी दोनों सम्मिलित हैं, ठीक है। कह रहा 523 से 527 तो दोनों सम्मिलित, तो 5 क्रमांक संख्या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करिए। अच्छा कह रहा कि 523 प्लस 524 सम्मिलित करना है भाई, ध्यान से पढ़ना आपने। 525 526 527 हमें किससे डिवाइड करना है 5 से। क्या सब में सम कर दें, कोई और तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि सम करने बैठेंगे तो बहुत बड़ा बैठेगा। तो क्या कोई इसका आसान तरीका है, बिल्कुल है। मैं एक काम करता हूँ, लास्ट के दो दो जो डिजिट है ना इनको मैं 5 को डिवाइड करता हूँ, और जब मैं डिवाइड करूंगा देखता हूँ रिमाइंडर कितना है। अब इसमें मैं 5 चौक का 20 4 बार पढ़ूंगा, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ जाएगा। यहाँ रिमाइंडर 4 आ जाएगा, इसको काटूंगा तो 0 आ जाएगा, इसको काटूंगा तो 50 25 26 1 आ जाएगा, 27 में 2 आ जाएगा, कितना आ गया 3 + 4 + 0 + 1 + 2। फिर से मैं एक बार और 5 इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि ये जितने भी नंबर हैं अगर इनका जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर जब सम करने के बाद जो जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे अगर अधिक आ रहा है तो हम लोग एक बार फिर उसी नंबर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर जो डिवाइडर नंबर जैसे हमारे 5 में कोई और नंबर लिखा हुआ उससे अगर कम आता है फिर ये हमारा रिमाइंडर। ऐड करने में कितना आ रहा है 7 3 10, ज्यादा है भाई, काटो को कितना आएगा जी, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही।
10 का देखते हैं। जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहे। जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? अच्छा, तो चलो हम लोग मान लेते हैं एक संख्या मान लीजिए n है, और जब इसी n को हम लोग किससे 8 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम जाएगा, 1 टाइम, 1 1 जा, 2 2 जा, 3 हमें नहीं पता। इसको हम लोग मान लेते हैं कि, और जब ऐसा करने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये एक्चुअल नंबर हमारे पास आ गया, n इक्वल टू 8 इंटू के प्लस 3। पर जब उसी संख्या यानी इसी संख्या n को 2 से डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड कर लेते हैं, तो मैं सबको इंडिविजुअल डिवाइड करता है। तो इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा आंसर निकालना है, इसको डिवाइड करना है, इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। ये तो कट गया, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर यहाँ 1 होगा। तो कितना आ गया? 1। तो यानी कि शेष पर यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि जब उस संख्या को हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं 3 आ रहा है, लेकिन जब उसी संख्या को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी कि ऐसे क्वेश्चनों में जो हमारे पास गिवन रिमाइंडर होगा हम लोग उसी को बस डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके चेक करेंगे तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे इसको मैं बताऊं तो सेम चीज वही है। कह रहा है कि एक संख्या को 405 विभाजित करने पर 30 शेष फल आता है। संख्या मान लीजिए n है, n को जब आप 405 को मान लीजिए k टाइम जा रहा है और शेषफल 30 आ रहा है। अब सेम संख्या को मैं 27 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जब मैं n/2 को 27 से डिवाइड करूंगा तो 405 के अपॉन 27 का जाएगा, यहाँ भी 27 का रहेगा। यहाँ भी 27 का, अरे 30/27 का। अब देखिए ये जो नंबर है ना, ये पूरी तरह से 27 से कट जाएगा। अब कितने टाइम से गएगा ये आप चेक कर लीजिए, ये कटता है। अब मैं इसको चेक करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ 0, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो अल्टीमेट रिमाइंडर कितना आ गया? 3। यानी हम लोग जो गिवन रिमाइंडर है, यहाँ पे पहले रिमाइंडर दिया होता है, उसी से जो नई संख्या से डिवाइड करके चेक करनी है, तुम्हारा आंसर आ जाया करेगा। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है। अरे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। उसी संख्या को, उस संख्या के वर्ग को, अच्छा, अब देखिए मैं आपको इसमें भी सेम वही लगेगा, लेकिन थोड़ा समझा के देता हूँ। इसमें मान लीजिए n है, n को क्या बोला? जब 8 से विभाजित कर रहे हैं तो ये टाइम जाएगा, रिमाइंडर 3 आ रहा है। अब इसका स्क्वायर करें, उसी संख्या के वर्ग, इसका स्क्वायर करें, n स्क्वायर आएगा। अब इसका में क्या रहेगा? अब यहाँ हमारा लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पाऊंगा। मैं स्क्वायर स्क्वायर नहीं करूंगा, मैं सिंपल सा पहले चेक करूंगा कितना आ रहा है। तो क्या बना यहाँ पे? 8k का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 18k इंटू 3। अब मैं इसको अगर इंडिविजुअल डिवाइड करूँ किससे? 18 से। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये वाला जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो नंबर यहाँ दिया हुआ है, ये तो 18 से कटेगा। यहाँ पे 2 18, 18 इसका मतलब 18 इंटू 18, यहाँ रिमाइंडर तो 0 आने वाला। यहाँ पे करूंगा तो अभी रुक जाएगी, यहाँ पे कटेगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना आ गया? ये 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 आ गया। यानी कितना बचा? 0 प्लस 9 प्लस 0, तो कितना आ गया? 9। यानी कि अगर वो स्क्वायर कर रहा है तो बस हम लोग इंडिविजुअल जो हमारा शेषफल उसको भी हम लोग स्क्वायर कर दें, और जिस नंबर से डिवाइड करना उसी को क्या करें? डिवाइड कर दें, तो हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी है। हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपल से ऐसे करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया? शेषफल 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। 9 आ गया, 9 को 18 से डिवाइड करेंगे। क्या 18 से 9 में 18 जाएगा? नहीं जाएगा। तो जो गिवन नंबर हमारा रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर कितना आ गया? 9 आ गया। सिंपल सी बात है। जो नंबर जो हमसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर जिससे डिवाइड जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो छोटा नंबर, वही हमारा रिमाइंडर करेगा। ठीक है, ये बात जान लीजिए। फिर हम क्या करा कि एक संख्या को 16 विभाजित करते हैं तो शेषफल 7 का होता है। जब उसी संख्या के वर्ग को 16, बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ बस रिमाइंडर शेषफल देखा कितना? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 16 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। बस कुछ करना ही नहीं है आपको। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49। 49 को 16 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? रिमाइंडर 1 आ गया। और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब आप करेंगे वही कि फार्मूला चलो बनाते हैं, ऐसे कर करके एन लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको हम लोग घटाते हैं 16 से, 16 के प्लस 7 टाइम जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। क्यों इतना सीखना भाई?
कोई बोर्ड का पेपर थोड़ी नहीं देने जा रहे हो। तो ऐसे ऐसे करने से कोई मतलब नहीं हो कि इसको 2 इंटू कर रहे हैं ऐसे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसको आप किए जा रहे हैं और वहां से आपका टाइमर चल रहा है, टाइमर ही खत्म हो गया आपका। क्योंकि इन सब कोई मतलब है नहीं करने का। ठीक है, उसमें आपको समझाने के लिए होता है। फिर से करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ 49 होगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 0, सेम चीज वही आ रहा है। तो क्यों इतना लंबा चीज है, लंबा चौड़ा हमें काम करना है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। जब 7n को 13 से विभाजित किया था तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो n को n दे रखा है, 13 से विभाजित करेंगे कि टाइम जाएगा, शेषफल 3 आता है। अब करें कि इसमें लोग 7n से मल्टीप्लाई करेंगे, 7n होगा, यहाँ पे 13 × 7 × k हो जाएगा, और 3 × 7 हो जाएगा, वही चीज है। अब 13 से विभाजित करो तो ये संख्या जब 13 से विभाजित करूंगा ये तो कट जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं। क्या रिमाइंडर 0 आ गया, और 7 कितना होता है ये 21 आएगा। 21 जो आप 13 से डिवाइड करोगे एक ही टाइम जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 7 1 8 है, कितना आएगा 8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बस इतना का ही काम होता है करने का इसका क्वेश्चन। ठीक है भाई, वैसे मैं चाहूँ तो इसको भी डायरेक्ट कर सकता था, मैं सीधे 7 दिया था ना, रिमाइंडर 7 को मल्टीप्लाई करता, 7 तरीका 21 आता, डायरेक्ट करने का तरीका वही था आपका। एक मिनट, डायरेक्ट करने का तरीका आपका वही है। अब 7 3 में 7 से मल्टीप्लाई करते 21 आता, 13 से डिवाइड करते रिमाइंडर फिर से आपका 8 आ जाता। तो वही है, मतलब मिला जुला के आप डायरेक्ट करिए और जल्दी से आंसर निकालिए 10 सेकंड के अंदर। जब एक धनात्मक संख्या इनको 12 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 4 बचता है। जब 8 से, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, वैसे मैं बता दूं, 8 चौका 32 आएगा यहाँ पे, और 32 को मैं 8 से 12 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 24, कितना आएगा यहाँ भी 8 आ जाएगा। बस इतने का ही खेल है, मैंने 8 से को मल्टीप्लाई कर लिया, किसमें शेषफल में, 8 चौका 32 आ गया, 12 से करूंगा तो 12 दूना 24 आएगा, तो 24 36 दो 32, तो 8 आ गया और आंसर। आई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि 32 × 33 × 34 × 35 × 37। तो अगर मैं 17 से डिवाइड कर दूं, तो 17 से डिवाइड जब मैं करूंगा यहाँ पे, तो जैसे मैंने 17 को देखा, 17 से कोई नंबर कट रहा है क्या, तो 32 33 34 कट जा रहा है, कितना आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो बस सब में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया इसका। तो आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट नंबर कट रहे हैं तब की बात है, और अगर डायरेक्ट नहीं कट रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये, 127 और 141, 147, 162 और 177 को जब मैं 27 से डिवाइड करूँ, शेषफल ज्ञात करूँ। देखते हैं, कोई नंबर कट रहा है, 3 से काटूंगा तो 9 कटेगा, 4 और नहीं कट रहा है भाई, एक मिनट, इसमें मेहनत कर सकते हैं हम लोग, इसको काटते हैं, जब तक कटता है काट लेते हैं। 4 कटेगा और ये 9, और कोई कट रहा है 3 से, ये कटेगा, 5 और 4 कट जा रहा है, और कोई कट रहा है, ये कट जा रहा है भाई, 18 से 18 पीछे। बस यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ गया, 0, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बस ऐसे क्वेश्चनों को आपको देखना है और देखते क्या करना, मारना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं कि भाई मल्टीप्लाई करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको देखते ही उनको मारते ही चले जाना है यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, करेंगे 23 34 45 56 67 और 78 को जब हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है। तो जब मैं 11 इसको डिवाइड करूंगा तो 11 दूना 22, रिमाइंडर कितना, देखिए नहीं कट रहा है, एक आगे, इसको काटूंगा 11 33 एक आगे, इसको करूंगा 11 44 एक आएगा, 55 एक आएगा, 66 एक आएगा, और 77 रिमाइंडर इसका 1 आएगा। तो बस सबको मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 3 4 5 और 6, जब मैं सब में मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में कितना आंसर आने वाला है, हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो 1। ठीक है, तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, A1। ठीक है, तो यानी कि जब मैं सारे नंबर को 11 से डिवाइड करूंगा तो हमारे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 19 का चेक कर लेते हैं, करें कि 27 की पावर 22 को जब मैं 729 से डिवाइड करूंगा,
शेषफल कितना आएगा। तो बस 27 को पहले मैं 2 बार लिख लेता हूँ, फिर मैं लिखूंगा 27 की पावर 20 और इसमें लूंगा 7 to 9। अब 27 को मैं 27 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 to 9 ही आता है, तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ गया, 0। मेरे रिमाइंडर 0 क्यों आ रहा है, तो डी ऑप्शन हो गया। अगली क्लास में हम लोग इसी बेस पे और क्वेश्चन करेंगे, इस पे ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है कि ये जो गिवन नंबर है वो 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया ही था, क्या होता है, ये 5 7 1 1 1 0 1 5 को यहाँ दे रखा, ठीक है। अब आप काम करिए, यहाँ पे सबको पहले ऐड कर लीजिए, 5 + 7 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 5 + 2। अब मैं इन सबको ऐड करूंगा, कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 आ गया और 9 आ गया, ये 5 5 10 आ गया, 10 आ 17 और 17 और 4 कितना आएगा, 17 और 4 21, 21 और 2 कितना आएगा, 21 और 2 23, तो कितना आ गया, 23, 23 आ गया। अब मैं 23 को 9 से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने में कितना करेंगे मेरे पास, 5 आएगा। 9 दूना 18, 5 दूना 48, ऑप्शन नंबर सी सही है। और क्वेश्चन होंगे नहीं इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, और क्वेश्चन है क्या इसमें, नहीं और क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को ये भी पार्ट समझ में आ गया होगा। तो एक लेक्चर कम से कम हम लोग और बनाएंगे संख्या पद्धति पर, ऐसे ही जो विभाजित करने वाले हैं, जो पावर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वीडियो क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी वहाँ पीडीएफ पड़ी हुई है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह भी हैं, रेलवे वगैरह के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और देखते हैं, तब तक उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।